का। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर बताइए जी पूरी डिटेल हमारे नाज़रीन को और हुकूमत वाला को, क्या मामला है सर आपका? मामलात ये हैं कि इंतज़ामिया को बार बार कह चुके हैं हम कि ये कैरी डब्बे प्राइवेट गाड़ियाँ जो इनके साथ कोई एक्शन किया जाए। वक्ती तौर एक दिन के लिए करते हैं, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। जी। अभी उन्होंने ये किया है, पहले तो खाली सवारियाँ बिठाते थे, वो कहते तो भाग जाते, अभी जी। उन्होंने गाड़ियों में डंडे अच्छा। रखे हुए हैं। अच्छा। जब भी कोई मसला बना होती है तो वो ड्राइवरों को मारना शुरू करते हैं। परसों अच्छा। की बात है कि एक बच्चा है, वो ड्राइवर है, उसको उसने बाजू तोड़ दिया है। जी। कराची को हमने थाने में दरख्वास्त वगैरह दी हुई है। इंतज़ामिया को हम ये कहना चाहते हैं कि इनके लिए प्रॉपर को हल निकाला जाए, प्रॉपर हल नहीं, निकाला ये जाए। तो दारुल खौफ है, इस्लामाबाद है, ऐसी चीज़ तो होनी नहीं चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ ना जी, आप उनको चेक करें, उनकी गाड़ियों में डंडे पड़े हुए हैं। वो बिल्कुल वो कुछ समझे कि वो तंजीम बनी हुई है हमारे लिए, वो तालिबान तंजीम हमारे लिए बन गई है। यहाँ पे ठीक है, हाँ जी। तो आपने पहली कंप्लेन कहाँ की? मैंने आर्टिस्ट सेक्रेटरी दफ्तर में भी की है, एसपी दफ्तर में भी की है, कोई अभी तक वो एप्लीकेशन दिए या एप्लीकेशन दी है, खुद जगह पेश होकर कॉपी है एप्लीकेशन। आपके पास? जी मेरे को पड़ी हुई है प्रूफ है? जी, जी पड़ी हुई है जी मेरे पास है। अच्छा, तो ये जो बाजू टूटा है लड़के का, जी जी, ये कैसे हुआ है? वाक़या ये क्या उन्होंने है? कोई 2 3 4 बंदे थे, उनके पास को बताइए, बच्चा तो बता रहा है कि वो चाकू छुरी भी उनके पास थी। ठीक है, अच्छा। जख्म भी है इस बच्चे को। ठीक अच्छा। है, और बाकी वो कोई 5 6 बंदे थे, ये 1 2 बंदे थे। ज़ाहिर बात है 6 बंदों के साथ एक बंदे की लड़ाई झगड़ा तो नहीं बन सकता ना, तो जी। मार ही खानी होती है उसने। जी। इसका बाजू टूटा है, एक्सरे वगैरह हुए हुए हैं इसके। ठीक है जी, इसके जो ऊपर वाली चीज़ है ये टूटी हुई है। अच्छा। हमारे साथ चौधरी रियासत साहब हैं जिन्होंने अभी एसपी को भी कॉल की है इनके लिए मामला हल करने की, और अंजुमन ताजरान ये पीडब्ल्यूडी और पुलिस फेडरेशन के सदर भी हैं, और इनका बहुत बहुत शुक्रिया, गरीबों के साथ खड़े हैं। सर बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। वाकसाम। हर जगह पे आप सर साथ हैं गरीबों के, सर आपका बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा इनके सपोर्ट करनी है सर आपने। जी थैंक यू। मैं हफीज़ भाई को, और ये अड्डा भी मेरे भाई हैं मलिक शौकत साहब जिनका है, जी। तो मैं आज ही इंशाअल्लाह ईडीओ इस्लामाबाद को कहता हूँ जी सर। कि जो लोग रूट परमिट के बगैर गाड़ियाँ चला रहे हैं, उसमें चाहे टैक्सीज़ हैं चाहे कैरी डब्बेज़ हैं, जी सर। उनके ऊपर फिलफौर पाबंदी लगाई जाए। जी। जो लोगों ने गवर्नमेंट को पैसे जमा करवा के अपने रूट परमिट खरीदे हुए हैं और अपने अड्डे बनाए हुए हैं, उन लोगों के अखराजात हैं। जी। तो ये जो लोग रास्ते में रोड पे आके कैरी डब्बा लेके या प्राइवेट कार लेके 60 रुपए की बत्ती लगा खड़े हो जाते हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले जाएं अपने रूट परमिट बनवाएं, फिर किसी रूट पे चलाएं। कम से कम जब तक वो परमिट नहीं लेते, रूट परमिट नहीं लेते और रूट की गाड़ियों को डिस्टर्ब करते हैं, उनको नहीं डिस्टर्ब करना चाहिए। मैं ATO इस्लामाबाद से और अपने AC रूलर से और DC इस्लामाबाद से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनको मुतलका थानों को फिल फॉर हुक्म जारी किया जाए कि जो स्टाफ पे सवारियाँ कैरी डब्बेज उठा रही हैं, उनको फिल फॉर बंद किया करते हैं, उनको नहीं डिस्टर्ब करना चाहिए। मैं ATO इस्लामाबाद से और अपने AC रूलर से और DC इस्लामाबाद से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनको मुतलका थानों को फिल फॉर हुक्म जारी किया जाए कि जो स्टाफ पे सवारियाँ कैरी डब्बेज उठा रही हैं, उनको फिल फॉर बंद किया जाए। ट्रैफिक का काम की ड्यूटी लगाई जाए कि जो बगैर परमिट के इस्लामाबाद में गाड़ियाँ चल रही हैं, उनको फिल फॉर बंद किया जाए, और जिन गाड़ियों के ये रूट हैं, उन गाड़ियों को रूट मुकम्मल करने दिया जाए ताकि वो अपने बाल बच्चों की रोज़ी कमा सकें। शुक्रिया। ये सर PWD के अंदर से रूट जा रहा है, ये अंजुमन ताजरान यानी आपके ये जो बिज़नेस है एरिया इसमें से, तो आप भी कोई इसके लिए कुछ करेंगे नोटिफिकेशन जारी? ये राजा साहब, ये बहुत पुरानी बात है, आप उस वक्त नहीं आए थे, आप शायद दुबई में थे। ये 136 रूट मंजूर करवाने में मेरा भी एक बहुत किरदार है कि हमने ये इस इलाके के गरीब लोगों के लिए, अमीर के पास तो गाड़ियाँ हैं, जो लोग बैरिया से निकलते थे या यहाँ से पैदल निकलते थे, वो स्टॉप तक जाते थे, 3.5 किलोमीटर सफ़र बनता है। ये मैं और मलिक शौकत साहब की हमारी बहुत काविशें हैं। ये आज से 10 साल पहले जब हमने ये रूट मंजूर करवाया तो हमें बड़ी मज़ामत का सामना करना पड़ा। 111 रूट था, 124 रूट था जो इस रूट इसको टच करते थे उसके ऊपर, लेकिन हमें बहुत मज़ामत का सामना करना पड़ा। उसके बावजूद हमने अहले इलाका के लिए, उनकी सहूलत के लिए ये 136 रूट मंजूर करवाया था, और हम इनको सहूलत दे रहे हैं इस इलाके को। कि जितनी ये सोसाइटीज़ एरिया के ये गरीब लोग जो हैं, जिनके पास अपनी कन्वेंस नहीं है, वो अपने दरवाजे से निकलते हैं तो उनको 136 से उठाती है और पूरा इस्लामाबाद घुमा के जाके सेक्रेटरीट में लेके जाती है, और मुनासिब किराया है। ये इन लोगों की सहूलत के लिए 136 था जनाब जी। बड़ा इकदाम है आपका। और यहाँ जिनको चोट लगी है जी, मैं थोड़ा इनसे भी बातचीत करूँगा। ये सारी पब्लिक मेरे देखें बैक साइड पर। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? नुमान। क्या हुआ है बताएं।
किरी डब्बे वाले ने झगड़ा किया है, बाजू ऊंचा तोड़ बोले। दिया मेरा। किरी डब्बे वाले ने झगड़ा किया और बाजू तोड़ किस दिया बात मेरा। पे झगड़ा हुआ? सवारियाँ उठा रहा था, मेरे पास रूट परमिट है, उसके पास रूट परमिट नहीं है। जी। मैंने उसको बोला कि सवारी ना उठाओ और जी। वो 5-6 बंदे थे, मार दिया मुझे, बाजू में मेरा तोड़ दिया। क्या चीज़ मारी है इसमें? राड मारे राड मारा है? जी। अच्छा, मेडिकल रिपोर्ट है आपके पास? मेडिकल रिपोर्ट थाने में है कराची में। और आपके ठीक है, इंशाल्लाह ताला सब लोग आपके साथ हैं, इंशाल्लाह इसका फ़ैसला होगा जी। इंशाल्लाह हम सब जो है ये कंप्लेन कर रहे हैं हुकूमत बाला से और शेख रशीद साहब से, वज़ीर दाखिला। यहाँ पे दारुल खिलाफा है, ये इस्लामाबाद है, यहाँ पे अमन का होना चाहिए, सिक्योरिटी अच्छी होनी चाहिए, इनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। और कहाँ से प्रदेश से लोग आके यहाँ मजदूरी करते हैं। शकील राजा को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ शकील राजा और आप देख रहे हैं नूरबान न्यूज़। ये मेरे पीछे देखें, ये ड्राइवर हाईलैक्स ये जो चोटा के हैं, आज हड़ताल है 136 अड्डे पे। और ये क्यों हड़ताल इन्होंने की, क्या मामला इनके साथ है? गरीब हमेशा पिसता है। ये रूट बने ही इनके लिए, चले ये मजदूरी करते हैं और कभी चलान कभी बदमाशी, ये ऐसा नहीं चलेगा। एसपी और ऊपर हुकूमत बाला तक हमारी रिक्वेस्ट है कि इनकी सुनाई की जाए। जनाब अस्सलाम वालेकुम, ये क्या मामला है? मामला ये है कि डब्बे चलते हैं हम लोग सुबह 6 बजे निकलते हैं, 11 बजे घर जाते हैं। 405 रुपया भरते हैं, पहले मजदूर बिल्कुल नहीं होते, डब्बे की वजह से पैसे की वजह से अच्छा, सारी होती है। मुझे ये बताएं ये हड़ताल क्यों की है? हाल इस वजह से की है ना कि ये प्यारी डब्बे रोड पर चलते हैं, ठीक है। कम्प्लेक्स पे आप देखेंगे प्यारी डब्बे वालों से शफकत साहब बता लेते हैं हमारे प्यारी डब्बे से, ठीक है। उन्होंने 4-5 बंदे प्यारी डब्बे वालों ने रखे हैं, डंडे भी रखे हैं, हमें मारते हैं। हमारे पीछे कोई बोलने वाला नहीं। कौन है छोटे ये ट्रैफिक वाला मोटरवे वाला है कम्प्लेक्स में, उसकी अपनी अभी 3 गाड़ियाँ प्यारी डब्बे वहाँ पर चलते हैं। अच्छा, ठीक है, तो वो हमारे साथ इस तरह जाते हैं। क्या डंडे वाले रखे हैं, बदमाशी आपसे करते जी हैं? बदमाशी हमें रखते हैं। ये देखिए हमारे साथ ऐसा हुआ, कल परसों की बात है, हमें मार पड़ी और चोरियाँ भी उन्होंने रखी है प्यारी डब्बू वालों, ठीक है। आज भी इस बात कर मेरा मकसद ये है कि भाई मेरे छोटे छोटे भाई हैं, मजदूरी कर रहे हैं, ठीक है। मेहनत मजदूरी करके अपने घर का निजाम चला रहे हैं। कोई किसी किस्म का इनके साथ कोई किसी किस्म का भी इनके साथ कोई मतलब इशू होता है, कोई पूछने वाला नहीं होता है इनको, ठीक है। या आपका कोई मिसाइल है, कुछ है, कोई नहीं पूछते इनको। ये मेरा भाई है, इसका निज़ाम है, घर का वाहिद फर्द है जो कमा के घर का निज़ाम चला रहा है, ठीक है। आज तीसरा दिन है, इसका बाजू टूटा हुआ है। किसी ने इसको नहीं ये पूछा है कि आपका कोई सिस्टम भी है, निज़ाम किस तरह चल रहा है, ठीक है। मजदूर बंदे हैं, ठीक है। जाती होती है, अड्डा लेके भेज देते हैं, जाओ भाई जो करना है कर रहे हैं। हम झगड़े करते हैं, ठीक है, मार खाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारे पीछे कोई भी नहीं आता है। ये तक भी नहीं पूछते कि आप लोग क्यों कर रहे हो इस तरह, आपके साथ ज्यादती हो रही है, आपको क्या तकलीफ है, क्या मसला है, ठीक है। कोई नहीं पूछता यहाँ। हम कब तक ये करते रहेंगे? आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? हम ये चाहते हैं कि प्रॉपर हल हो, ठीक है। हमें मतलब कि पूरा प्रोटोकॉल दिया जाए। हम लोगों की खिदमत करते हैं, खिदमत के लिए घर से निकलते हैं, सुबह उठ के 5 बजे निकलते हैं, रात को 11-12 बजे तक गाड़ी चलाते हैं, ठीक है। लेकिन हमें कोई किसी किस्म किसी से भी यार कुछ भी नहीं है, फ़ायदा कोई भी नहीं है। भाई आप इनके लिए ATM मशीन बने हुए हैं, ये आपसे फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है। आप इंसान नहीं, आप ATM मशीन है। आपको जो भी हकूक़ चाहिए, आप जो है बैठ के इस दफ़ा आपका बात सुने, पैसेंजर हमारे साथ रोला करते हैं किराए की वजह से कि आपका किराया ना